हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं बी एस मीना, वरिष्ठ प्रवक्ता, यांत्रिकी, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बैलेंसिंग यानी संतुलन के प्रकार। तो जो घूर्णी पिंड हैं उनमें संतुलन दो प्रकार से होता है। एक है स्टैटिक बैलेंसिंग जिसको स्थितिक संतुलन बोलते हैं, दूसरा है डायनेमिक बैलेंसिंग जिसको गतिज संतुलन बोलते हैं। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे स्टैटिक बैलेंसिंग यानी स्थितिक संतुलन। तो स्थिर अवस्था में यदि कोई घूर्णी पिंड अपनी किसी भी स्थिति में संतुलन में है तो वो पिंड संतुलन कहलाता है। ऐसी स्थिति में पिंड किसी भी दशा में पिंड की जो घूर्णन अक्ष और उसका जो गुरुत्वीय केंद्र है वो एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार वो पिंड जो है संतुलन है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो डायग्राम बन रहे हैं, इस डायग्राम में देख रहे हो आप, इस वाले डायग्राम में तो इसमें एक शाफ्ट का इंटरव्यू दिखाया गया है। ठीक है, इस शाफ्ट पर ये कि असंतुलित भार ये है जो आप देख रहे हो, ये W लगा हुआ है। ठीक है, तो माना कि इस स्थिति में जो ये शाफ्ट है तो इसमें इसका मोमेंटम है जो संवेग है, ठीक है, दिखाई गई स्थिति में मान लो 0 mv बराबर 0। जो इसका संवेग है शाफ्ट का वो मान लो 0 हो जाता है। तो इसका जब संवेग 0 हो जाता है तो इस शाफ्ट को इस स्थिति में यहीं रुक जाना चाहिए। ठीक है, इसको इस स्थिति में यहीं रुक जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि इस पर जो असंतुलित भार जो ये W जो लग रहा है ये अनबैलेंस्ड वेट है, तो इसके कारण क्या है, ये चित्र बी इसमें जो दूसरी इस डायग्राम आप जैसे देख रहे हो तो ये असंतुलित भार के कारण क्या है कि ये अपनी इस स्थिति में रुक करके यहाँ रुकता है। आप ये जो देख रहे हो डायग्राम में, ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो अनबैलेंस्ड वेट है ये इसके लगा के कारण क्या है कि यहाँ नहीं रुक करके कहाँ रुका, यहाँ पर इस स्थिति में आके। ठीक है, तो इसने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक जो अतिरिक्त कोणीय विस्थापन किया। ठीक है, यानी इस पोजीशन की बजाय इस पोजीशन, क्योंकि इसका संवेग 0 होगा तो अगर बैलेंस होता तो ये इस स्थिति में ऐसे कैसे रुक जाता। लेकिन ये जो अनबैलेंस फोर्सेज है ये कितना एक्स्ट्रा कोणीय इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ये। ठीक है, द्वितीय स्थिति ये इसकी अंतिम स्थिति है, तो इतना ये अतिरिक्त कोणीय विस्थापन करेगा, तो जो कि अनडिजायरेबल है, जो कि वांछनीय नहीं है। तो इंजीनियरिंग दृष्टि से शाफ्ट को अपनी प्रथम स्थिति में रुक जाना चाहिए था जहाँ संवेग 0 हुआ। तो इस अतिरिक्त कोणीय विस्थापन को नहीं होने देने के लिए क्या करते हैं अपन, उसी अक्ष में इसके अक्ष और घूर्णन समतल में यानी सेम एक्सियल और जो रोटेशन प्लान है उसमें एक संतुलित भार इस प्रकार लगाएं, मतलब इसका जो है बैलेंस वेट इस प्रकार लगाएं कि असंतुलित भार के कारण, क्योंकि असंतुलित वेट है तो इसके कारण क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होगा। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो असंतुलित भार के कारण उत्पन्न जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और संतुलित भार के कारण उत्पन्न सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का परिमाण बराबर हो जाए। तो इसमें इस प्रकार लगाएंगे, जैसे आप डायग्राम देखो, ठीक है, यहाँ पर मान लो ये वेट है, ये अनबैलेंस वेट है, ठीक है, W, तो इसके कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होगा इधर। ठीक है, तो अपन को क्या है, इसी के अक्ष और घूर्णन समतल में इसके एक्सियल रोटेशनल प्लान में अपन को दूसरा वेट लगाना है। तो ये मान लो इसकी जो रेडियस है ये यहाँ पे ये घूम रहा है, इसकी जो रेडियस है ये मान लो R है। ठीक है, इसकी जो घूर्णन त्रिज्या है R है W वेट का। ठीक है, तो इसी समतल में एक वेट अपन बैलेंस वेट इधर लगा देते हैं। ठीक है, ये है WB। ठीक है, WB, और इसकी मान लीजिए यहाँ से इसकी घूर्णन त्रिज्या है RB। ठीक है, ये R और जो बैलेंस वेट की है वो RB, और इसके द्वारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा FCB। ठीक है, तो इस जो असंतुलित भार कारण उत्पन्न जो अपकेंद्रीय बल FC और संतुलित भार के कारण जो उत्पन्न अपकेंद्रीय बल यानी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उनका परिमाण बराबर हो जाए, यानी ये क्या हो जाए, FC = FCB।
ठीक है। तो इसको संतुलित करने के लिए इसको अनबैलेंस वेट को संतुलित करने के लिए बैलेंस वेट लगाया, तो इसके द्वारा उत्पन्न सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इसके द्वारा उत्पन्न सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का परिमाण बराबर होता है, FC बराबर FC और FC बराबर क्या होता है mv²/r, और ये क्या हो जाएगा mb, क्योंकि बैलेंस वेट है तो इसका वेट mb माने v²/rb। ठीक है, ये इसका जो कोणीय विस्थापन कर रहा है तो इसको v बराबर r ओमेगा होता है, तो m ओमेगा² r इक्वल टू mb ओमेगा² rb। ठीक है, mb ओमेगा² rb, और ओमेगा ओमेगा ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा mr इक्वल टू mb rb। ठीक है, mb rb, और m बराबर होता है W/G, तो इसको लिख सकते हैं W/G r इक्वल टू WB/G इंटू RB, यानी WR इक्वल टू WB/RB। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ R या RB क्या है, इनकी जो है बैलेंस वेट और जो बैलेंस वेट और अनबैलेंस वेट इनकी जो है घूर्णन त्रिज्या है। ठीक है, तो स्टैटिक बैलेंसिंग के लिए ये आवश्यक है कि असंतुलित भार यानी जो अनबैलेंस फोर्स है इसके कारण उत्पन्न अपकेंद्रीय बल FC और संतुलित भार जो ये है WB, इसके कारण उत्पन्न सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FCB, दोनों का जो परिमाण जो मैग्नीट्यूड उनका बीजगणितीय योग 0 हो, यानी समीशन ऑफ F इक्वल टू 0, यानी FCB इक्वल टू 0, FC इक्वल टू 0, FCB इक्वल टू 0। तो इस प्रकार स्टैटिक बैलेंसिंग करते हैं रोटेटरी मासों के लिए। धन्यवाद।